हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का यानी भूगोल का। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, आपके एग्जाम में यहाँ से कम 90% पक्का पूछे जाएंगे। तो हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक एक करके आपको रट लेना है। ठीक है, और आपको इन सभी क्वेश्चन का फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन करके आप वहां से आसानी से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आर्ट्स के जितने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर सभी सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप गूगल में सर्च करेंगे www.forexampower.com। ठीक है, तो आपको वहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार उस वेबसाइट पे जरूर जाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 1 से 35 तक क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट का जो वीडियो है, ठीक है, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे देख करके इस वीडियो को देखिएगा। ओके, हम लोग 1 से 35 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, यानी 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, नागपुर। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हरियाणा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात है, तो कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 943। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है फ्रेंड्स वो कौन से है? ऑप्शन नंबर ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1911 से 1921 तक। ठीक है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ फ्रेंड्स? तो 1911 से 1921 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन ये है लक्षद्वीप का, ऑप्शन बी है चंडीगढ़ का, ऑप्शन नंबर सी है दमन और दीव का, और ऑप्शन नंबर डी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप का। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, लक्षद्वीप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नगर जो है फ्रेंड्स वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ये है पटना, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे है, और ऑप्शन ये है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 28, और ऑप्शन नंबर डी है 10। ठीक है, आपको बताना है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका जो भी राइट आंसर होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 46 है, भिलाई किस वर्ग का नगर है? ठीक है, भिलाई जो है वो किस वर्ग का नगर है? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये औद्योगिक नगर है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी? तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो जो कपास उत्पादक राज्य नहीं है फ्रेंड्स वो कौन है? तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है, तो किससे है हरित क्रांति संबंधित? तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये खदान उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है फ्रेंड्स वो किस नदी पर है? तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये नर्मदा नदी पर। ठीक है, 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये नर्मदा नदी पर। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है फ्रेंड्स वो किस नदी पर बना है फ्रेंड्स? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी महानदी पर। ठीक है, ये नदी किस नदी पर बना है? सॉरी, ये हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बना है? तो 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी महानदी पर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? ठीक है, ऑप्शन ए है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन बी है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी है माही बेसिन और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स तापी बेसिन। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माही बेसिन। ओके, अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाठा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये राजस्थान में। ठीक है, 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये लौह अयस्क से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंगरेली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंगरेली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये कोयला के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, बोकारो इस्पात केंद्र है? ऑप्शन ए है मिश्रित क्षेत्र में, ऑप्शन बी है निजी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक क्षेत्र में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न है, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई तो कब हुई थी भारतीय रेल की शुरुआत? तो 64 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये 1853 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में हुई थी।
ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1998 में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है फ्रेंड्स वो कौन है भारत में? तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ठीक है, 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ठीक है, ये जो मार्ग है ये भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो किससे होता है ध्वनि प्रदूषण का मापन? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी डेसिबल से। ओके, अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहला है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि प्रदूषण और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इनमें से सभी। ओके, तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी ये सभी जो प्रदूषण है वो औद्योगिकरण से होता है। ओके, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। ठीक है, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, ठीक है, या तो फिर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मिल जाएगा।